काम सब करते हैं, लेकिन कभी कभी महीना दिन 2 साल भर हमारे मन में ईर्ष्या का भाव क्यों उत्पन्न होता है? एक मनुष्य के मन में जो है ईर्ष्या का भाव कहीं ना कहीं आता है, तो एक जलन का भाव क्यों होता है, ईर्ष्या का भाव क्यों होता है? देखिए, अगर हमारे भीतर में अहंकार है तो हमें ईर्ष्या होगी। अगर हमारे भीतर अहंकार नहीं है तो हमें किसी से जलन नहीं होगी। आप ईर्ष्या ना करें, ईर्ष्या हम किसी से करेंगे। और अगर ईर्ष्या पर एक बात और ध्यान रखिए, अब मान लेते हैं आपके खेत है और आपने अपने खेत के अंदर गेहूं की बिजाई कर दी, गेहूं के बीज डाल दिए। अब वो जो बीज आपने अपने खेत में डाले, तो वो गेहूं के बीज आपके खेत में उगेंगे या पड़ोसी के? अपने खेत में। आपके खेत में उगेंगे। तो ऐसे मानिए कि ये जो मन है ना, ये तो आपकी जमीन है, धरती है, और विचार है वो बीज है। अब आपने अपने मन की धरती पर ईर्ष्या रूपी बीज बोए, तो वो उसके खेत में उगेंगे या तुम्हारे खेत में? आपके, मेरे खेत में, आपके ही मन में वही होगा, आपके ही जीवन में आएंगे। तो हम ईर्ष्या करके जाने अनजाने में हम अपना बुरा कर रहे हैं, सामने वाले का कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज के बाद में हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। ईर्ष्या करोगे तो आपके मन की भूमि पर विचार रूपी बीज बोए जा रहे हैं और आपके ही जीवन में वो उगेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, सब ईश्वर के रूप है। हे ईश्वर सबका भला करे, चाहे तुम्हारा कोई बुरा भी कर रहा है तो हे ईश्वर तुम्हारी रजा में मेरी रजा। बस ईश्वर की रजा में रहने सीख जाओ, ईर्ष्या नहीं होगी।